दोस्तों नमस्कार, मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी का विकास एवं संरचना। ठीक, आज बात करेंगे अपन लघु बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले अपन इसी को ही डिफाइन करेंगे कि लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है और कैसे होता है। आपको पता है जो लघु बीजाणु जनन है वो लघु बीजाणुधानी में कहाँ पर होता है? लघु बीजाणुधानी में माइक्रो स्पोरेंजिया में होता है। और लघु बीजाणुधानी कहाँ होती हैं? देखो इस प्रकार लगाता हूँ इस तीर को मैं, तो लघु बीजाणुधानी है वो बेटा कहाँ होती है? एंथर में होती है। परागकोश में लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। सामान्य भाषा में लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या है। देखो जो लघु बीजाणुधानी है उसमें गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं भीतर की ओर, अंदर की ओर। कहाँ होती हैं? अंदर की ओर होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लघु बीजाणुधानी में अंदर की ओर, भीतर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। ये गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिका हैं। कैसी हैं ये? गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिका। अब सुनो, ये जो गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिका है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सीधे ही, इसमें कोई विभाजन नहीं होते। जितनी भी ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो सक्रिय हैं, क्या है? जो सक्रिय हैं वो निर्माण करती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका को अपन लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका। माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल्स कहते हैं। ये एक ही बात है। देखो मैंने आपको बताया कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं सीधे ही किसकी तरह कार्य करती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह या लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका की तरह क्या करती हैं बेटा? कार्य करती हैं। अब इनमें जितनी भी ये सक्रिय होती हैं, ध्यान रहे जो निष्क्रिय होती हैं वो काम में नहीं आती, अर्थात उनमें विभाजन नहीं होता। और जितनी भी सक्रिय होंगी, अर्थात जितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जितनी भी सक्रिय हैं वो निर्माण करती है लघु बीजाणु का। किसका निर्माण करती है बेटा?
लघु बीजाणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लेकिन इस दौरान जो विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात मियोसिस संपन्न होता है। मियोसिस के फलस्वरूप ही लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब एक एमएमसी या कह सकते हैं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब क्या होता है, मियोसिस होता है, तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। 4 क्या बनते हैं बेटा? लघु बीजाणु बनते हैं। क्लियर कट बात है कि लघु बीजाणु जितनी भी सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और ये जो लघु बीजाणु या इनको परागकण भी कहते हैं, ये हमेशा और हमेशा क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, और ये 4 जो लघु बीजाणु हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसको अपन कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसकी फुल डेफिनेशन समझिए आप। देखो, परागकोश की लघु बीजाणुधानी में गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनको अपन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका की तरह क्या करती है बेटा? कार्य करती है। या ये कह सकते हैं कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, जितनी भी सक्रिय होती हैं, उन सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। माइक्रोस्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। अगर आपसे 2 नंबर में पूछी जाए तो पूरी डिटेल से लिखनी है। अगर यदि आपसे 1 नंबर में पूछा जाए कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बेटा क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यदि आपसे 2 नंबर में पूछा जाए लघु बीजाणु जनन को समझाइए या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं समझाइए, तो आपको क्या लिखना है कि परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणुधानी में गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बेटा किसका निर्माण करती हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब सुनो, इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको ये बताई
कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये 4 लघु बीजाणु किसका निर्माण करते हैं? टेट्राड का, चतुस्क का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। अर्थात लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप अपन को क्या प्राप्त हुआ? लघु बीजाणु चतुस्क प्राप्त हुआ। और एक चतुस्क में कितने हैं? 4 लघु बीजाणु होते हैं। और यही लघु बीजाणु बाद में जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? परागकण कहलाते हैं। ठीक, यहां पर नया टर्म्स आया आपके लिए, लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क का तात्पर्य यह है कि 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है? आपस में कैलोज के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। उसे अपन लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में। ठीक, आशा करता हूं कि आपको लघु बीजाणु जनन समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार, टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। देखो, लघु बीजाणुओं के व्यवस्थित होने के आधार पर एक चतुष्क में 4 लघु बीजाणु हैं, क्लियर बात है, इसलिए वो क्या कहलाया? लघु बीजाणु चतुष्क। अब उसमें जो चारों लघु बीजाणु हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित हैं, उस आधार पर जो ये चतुष्क होता है बेटा वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। मैं आपको 1 बाय 1 पहले चित्र बनाऊंगा और फिर उसका प्रकार बताऊंगा। ठीक, देखो, एक स्थिति तो ऐसी स्थिति होती है कि मान लिया इस प्रकार की स्थिति है। अब इसमें, इस स्थिति में आपको 3 लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने तो आपको बताया था 4 होते हैं, लेकिन जो चौथा लघु बीजाणु होता है वो बेटा इनके पीछे स्थित होता है। जैसे आपने 4 बॉल ली, अब एक तल में देखते हैं तो एक तल में क्या आपको चारों बॉल दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। ठीक, अगर चारों को व्यवस्थित करते हो तो आपको एक तल में 3 दिखाई देती हैं और एक बॉल उनके पीछे स्थित होती है। तो इसमें वही स्थिति है कि 3 लघु बीजाणु क्या हैं? जो 3 लघु बीजाणु हैं वो एक तल में दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु इनके पीछे स्थित होता है। इस प्रकार के चतुष्क को अपन चतुष्क फलकीय चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसका जो प्रकार है, यहां पर मैं प्रकार लिखूंगा, चतुष्क फलकीय चतुष्क, टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक, और ये बेटा जो पाया जाता है मोस्टली, इसके जो उदाहरण हैं, यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ये द्विबीजपत्री पादपों में, अधिकांशतः किसमें? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अब इसे डिफाइन कैसे करोगे कि चतुष्फलकीय चतुष्क किसे कहते हैं? कि ऐसा चतुष्क जिसमें एक और 3 लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं और एक लघु बीजाणु इनके पीछे स्थित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? चतुष्क फलकीय चतुष्क कहते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं अपन आइसोबाइलेटरल या समद्विपार्श्व। पहले आपको मैं डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम के आधार पर ही आपको स्थिति क्लियर करूंगा। देखो, इस प्रकार के हैं
ये एक चतुष्क है, इसमें 4 लघु बीजाणु हैं। एक लघु बीजाणु, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो इन दोनों चित्रों में बहुत अंतर है। यहाँ पर तो 3 एक तल में दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर जो चारों लघु बीजाणु हैं वो एक ही तल में दिखाई देते हैं। क्या है? एक ही तल में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के चतुष्क को अपन समद्विपार्श्विक चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विपार्श्व, समद्विपार्श्व चतुष्क, आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। ठीक, दोबारा से इनको बताऊंगा मैं कैसे आपको डिफाइन करना है। और यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है विशेषकर कौन से पादप हैं बेटा? मोनोकॉट हैं। एक बीजपत्री पादपों में अधिकांशतः जो चतुष्क बनता है, जो लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, वो कौन सा बनता है? समद्विपार्श्व बनता है। कौन सा बनता है? समद्विपार्श्व बनता है। तीसरा होता है डेक्यूसेट या क्रॉसित, और इसका पहले मैं आपको चित्र बनाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। देखो इस प्रकार ये एक चतुष्क है। क्या है बेटा? ये चतुष्क है और इसमें कितने हैं? 4 लघु बीजाणु, तभी उसे चतुष्क कहेंगे। क्या है? 4 लघु बीजाणु। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इस प्रकार ये क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। आपको बेटा यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 डिग्री का। तो ये क्या हुआ? समकोण। यहाँ पर जो चारों लघु बीजाणु हैं इनमें 2-2 के सेट एक दूसरे पर क्या होते हैं? एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। देखो 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर। अब इसके जो पीछे है वो भी इसके का क्या होता है? समकोण पर स्थित होता है। इस प्रकार के चतुष्क को अपन क्या कहते हैं? क्रॉसित चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसित चतुष्क कहा जाता है। डेक्यूसेट कहा जाता है। और ये अधिकांशतः मैग्नोलिया पादप में, कौन सा पादप बेटा? इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया पादप में किस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है? क्रॉसित पाया जाता है। क्रॉसित किसे कहते हैं? 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपन क्रॉसित कहते हैं। अब सुनो, जो इसका जो चौथा प्रकार है, उसका पहले मैं चित्र बना रहा हूं। जो चौथा प्रकार है वो इस प्रकार का है बेटा, इस प्रकार का। इसमें कितने लघु बीजाणु होने चाहिए चतुष्क में? आपके अनुसार कितने होने चाहिए? 4। यहां पर भी कितने ही होंगे? 4 ही होंगे। 1, 2, 3 और 4। देखो आपने कभी विभाजन पढ़ा है? विभाजन बेटा 2 प्रकार का है। यदि अपन किसी चीज को काटें, जैसे मान लिया अपन को ये काटना है, इस प्रकार इसकी स्लाइस बनाएं, यूं काट के नहीं, ये तो कौन सा विभाजन हुआ? अनुप्रस्थ। और यदि इसे अपन सीधा यूं काटें तो कौन सा हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल, जिसे अपन अनुदैर्घ्य या लंबवत विभाजन कहते हैं। अनुदैर्घ्य विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक, अर्थात इसमें इसका प्रकार मैं बाद में बताऊंगा। इस चतुष्क में 2 लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित हैं और 2 लघु बीजाणु बेटा कैसे हैं? अनुदैर्घ्य रूप से उपस्थित हैं। इस प्रकार के चतुष्क को अपन टी शेप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? टी शेप्ड। टी आकार की रचना बन रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
टी शेप्ड चतुष्क कहा जाता है। और ये एक पुष्पी पादप है, उसका नाम है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया पादप में, एरिस्टोलोकिया पादप में किस प्रकार के चतुष्क मिलते हैं? टी आकार के टी शेप्ड क्या मिलते हैं? चतुष्क पाए जाते हैं। अब ये 4 प्रकार की स्थिति हो गई। 5वीं प्रकार की स्थिति भी देखिए कि ये मैं आपको चतुष्क बना रहा हूं, स्वाभाविक है चतुष्क है, तो उसमें कितने लघु बीजाणु होंगे? 4 होंगे। 1 2 3 और 4। बेटा इसमें 4 ये क्या है? लघु बीजाणु। और ये एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित है। कैसे क्रम में व्यवस्थित हैं? रैखिक क्रम में व्यवस्थित हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? रैखिक चतुष्क, लीनियर टेट्राड कहा जाता है। चारों लघु बीजाणु यदि रैखिक क्रम में उपस्थित हैं तो उसे रैखिक चतुष्क कहते हैं। और ये जो पाया जाता है हैलोफिल्ला पादप में पाया जाता है। किसमें बेटा? हैलोफिल्ला पादप में कौन सा चतुष्क पाया जाता है? रैखिक चतुष्क पाया जाता है। मैंने आपको ये लघु बीजाणु चतुष्क के 5 प्रकार बताए। पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा और बेटा ये 5वां। ठीक, इधर से लेता हूं फिर इधर आऊंगा। देखो जो 5वां प्रकार था वो रैखिक चतुष्क था। और रैखिक चतुष्क का मतलब है कि ऐसा चतुष्क जिसमें चारों लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में उपस्थित हैं, उसे क्या कहेंगे? रैखिक चतुष्क। इसका एग्जाम्पल क्या है? हैलोफिल्ला। ठीक, टी शेप्ड। और ये टी शेप में 2 लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ रूप से और 2 लघु बीजाणु अनुदैर्घ्य रूप से क्या होते हैं बेटा? उपस्थित होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? टी शेप कहते हैं। ये कौन से पादप में पाया जाता है? एरिस्टोलोकिया पादप में पाया जाता है। क्रॉसित में 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन होते कितने बेटा? 4। और इसमें 2-2 के युग्म हैं। जो 2-2 लघु बीजाणु होते हैं वो एक दूसरे के किस पर उपस्थित होते हैं? समकोण पर क्या होते हैं बेटा? स्थित होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? क्रॉसित कहते हैं। ये कौन से पादप में? मैग्नोलिया पादप में पाया जाता है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। यदि चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क में एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं, चारों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। ये एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अब जो पहला प्रकार मैंने आपको बताया था वो टेट्राहेड्रल बताया था, चतुष्क फलकीय चतुष्क बताया था। जो चतुष्क फलकीय चतुष्क है इसमें 3 लघु बीजाणु तो बेटा एक तल में होते हैं और एक लघु बीजाणु इन तीनों के पीछे क्या होता है? स्थित होता है। ये अधिकांशतः कौन से पादपों में पाया जाता है? द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अधिकांश पादपों में कौन सा पाया जाएगा? टेट्राहेड्रल टेट्राड चतुष्क फलकीय चतुष्क पाया जाता है। ठीक, इनके आपको परिभाषा मैंने आपको बता दी। चित्र आपको दिमाग में रखने हैं। यदि चित्र आपके डायग्राम इनके आपके दिमाग में रहेंगे तो आप उनको परिभाषित कर सकोगे। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ठीक बेटा, इनको मिटा रहा हूँ मैं। पहले एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको उतार लीजिए। उसके बाद मैं 4 को मिटाऊंगा और फिर एक के बारे में बात करूंगा। देखो ये मैंने जो डायग्राम छोड़ा है वो एक चतुष्फलकीय चतुष्क का है। इसकी वास्तव में संरचना बेटा इस प्रकार होती है।
अब इसमें कितने हैं, ये कौन सा है, टेट्रा हेड्रल टेट्राड, चतुष्क फलकीय चतुष्क है। इसमें माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु कितने हैं, 4 हैं, है या नहीं। अब देखो इसमें जो 4 लघु बीजाणु हैं ये बेटा किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इन लघु बीजाणुओं की भित्ति के मध्य होता है कैलोज। इनके मध्य बेटा क्या पाया जाता है, कैलोज होता है। क्या होता है, कैलोज होता है। और ये जो कैलोज है इसका जब अपघटन होता है, क्या होता है, अपघटन। अब अपघटन के लिए अपघटनी एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब जो अपघटनी एंजाइम है, आपको पता है जितने भी अपघटनी एंजाइम होते हैं उनके अंत में क्या लगा होता है, एज लगा होता है। क्या लगा होता है, तो जो अपघटनी एंजाइम है वो होता है बेटा कैलेज। क्या होता है, अपघटनी एंजाइम क्या होता है, कैलेज होता है। और इस अपघटनी एंजाइम कैलेज का निर्माण टैपीटम द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एंजाइम का निर्माण कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ, टैपीटम में हुआ। कब हुआ, जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। लघु बीजाणु जनन के होने के बाद टैपीटम क्या स्त्रावित करती है बेटा, कैलेज स्त्रावित करती है। और ये कैलेज एंजाइम किसका अपघटन कर देता है, कैलोज का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। अब सुनो, ये जो कैलेज एंजाइम जब कैलोज का अपघटन करेगा, इस चतुष्क में से चारों जो लघु बीजाणु हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे, अलग अलग। क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, ये चारों अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद ये अपना रूप कैसा कर लेते हैं, गोलाकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गोलाकार। और जब ये गोलाकार हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं पॉलिन ग्रेन। क्या कहलाते हैं बेटा, पॉलिन ग्रेन, पराग कण कहलाते हैं। ठीक, लघु बीजाणुओं को ही परागकण कहते हैं। लेकिन जब लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग कैसे होते हैं, जब कैलेज एंजाइम द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है, तो अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं और क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। और ये जो परागकण हैं कहाँ पर बिखरे रहते हैं, कहाँ पर बनते हैं बेटा, लघु बीजाणुधानी में स्वतंत्र रूप से बिखर जाते हैं। और जब परागकोश का स्फुटन होता है, मैं बताऊंगा आपको कि परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। जब परागकोश का स्फुटन होता है तो ये परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में देखो, ये स्थिति मैंने आपको बताई कि यहाँ पर ये परागकण क्या हो गए बेटा, ये लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणु क्या हो गए, अलग अलग। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, 3 स्थितियां बनती हैं अपने आगे। पहली स्थिति के बारे में बात करूं मैं, क्या स्थिति बनती है, पहली स्थिति बनती है कि ये जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। परागकण आपस में जुड़ जाते हैं। और जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें अपन या उस बनने वाली विशिष्ट संरचना को अपन पराग पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग
पिंड या पॉली नियम क्या कहते हैं बेटा, पराग पिंड या पॉली नियम कहते हैं। और ये पराग पिंड या जो पॉली नियम है, आपने कभी मिल्क बीड का नाम सुना है? जो बीड्स होते हैं खरपतवार, और ऐसे खरपतवार जो अवांछित रूप से या ऐसे पादप जो मुख्य फसल के साथ अवांछित रूप से उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार। और वे खरपतवार हैं जिनको तोड़ने पर क्या निकलता है, मिल्क, दूध निकलता है, लेटेक्स निकलता है। तो इसका मिल्क बीड का बेस्ट एग्जांपल है बेटा आंख, जिसे अपन कैलोट्रोपिस कहते हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ठीक, आंख में जो परागकण होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, पराग पिंड या पॉलिनियम कहलाते हैं। इसके अलावा जो ऑर्किड होते हैं, क्या होते हैं, जो आर्किड होते हैं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं बेटा, पॉलिनियम पाए जाते हैं। अब सुनो, दूसरी स्थिति में क्या होता है। जो दूसरी स्थिति है, पहली स्थिति मैंने आपको बता दी, 3 स्थितियां मैंने आपको बताई थी। जो दूसरी स्थिति है उसमें क्या होता है कि जो परागकण होते हैं या लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, वो बेटा आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, आपस में लघु बीजाणु चतुष्क या परागकण जो चतुष्क होता है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसे कहते हैं अपन संयुक्त परागकण। क्या कहते हैं बेटा, संयुक्त परागकण, कंपाउंड पॉलन ग्रेन, कंपाउंड क्या कहते हैं उसे, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, अब ये जो कंपाउंड पॉलन ग्रेन हैं वो कौन से पादपों में पाए जाते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पलों की बात करें कि भाई ये पाया जाता है बेटा ड्रोसेरा में, है ना, जंकस, टाइफा एक जलीय पादप है। इन पादपों में कंपाउंड पॉलन ग्रेन और जो कैलोट्रोपिस है और ऑर्किड है उसमें पॉलिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पॉलिनियम पाया जाता है। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर परागकण आपस में जुड़े तब वो क्या कहलाया बेटा, पराग पिंड कहलाया। और यहां पर परागकण चतुष्क या जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो आपस में जुड़ा तो क्या कहलाया, वो संयुक्त परागकण कहलाया। अब देखो जो तीसरी स्थिति बनती है, यहां पर बना रहा हूं मैं तीसरी स्थिति को, सी को। मैंने आपको बताया कि एक चतुष्क में, किसमें, जो चतुष्क होता है उसमें बेटा 4 क्या होते हैं, लघु बीजाणु, और 4 ही क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ स्थितियों में या कुछ पादपों में क्या होता है कि चतुष्क में 4 से अधिक, किसमें, चतुष्क में 4 से अधिक क्या हो जाएं, परागकण। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं अपन पॉलीस्पोरी, बहुबीजाणुता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता, पॉली स्पोरी, बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता का मतलब क्या है, चतुष्क में 4 से अधिक, किसमें, चतुष्क में 4 से अधिक परागकण या क्या हो, लघु बीजाणु हो। तो इस गुण को या इसको अपन क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता। भाई चतुष्क है, चतुष्कीय नियम का उल्लंघन हो रहा है।
4 लघु बीजाणु होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, कुछ पादप हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी तरह देखा भी होगा उस पादप को, उसका नाम है बेटा अमरवेल। क्या है? अमरवेल कस्क्यूटा। और जो अमरवेल है उसके चतुष्क में 4 से अधिक क्या होते हैं, लघु बीजाणु या क्या होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आज के लिए इतना ही। बाकी का कल अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। जो पढ़ने वाले हैं कि जो परागकोश जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो उसका स्फुटन किस प्रकार से होता है। कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि परागकण अलग अलग होते हैं। कैलोज के अपघटन के द्वारा, कैलेज एंजाइम के द्वारा अपघटित होता है कैलोज। लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं स्वतंत्र रूप से। जब ये अलग हो जाते हैं तो परागकण कहलाते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में परागकण आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो वो पॉलिनियम या पराग पिंड कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको आंख और क्या बताया, आर्किड। दूसरी स्थिति में जो परागकण चतुष्क है वो आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड पॉलिन ग्रेन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ड्रोसेरा जंकस टाइफा। और तीसरी स्थिति में मैंने आपको बहुबीजाणुता, नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, पॉलीस्पोरी, जिसमें माइक्रोस्पोर की संख्या क्या हो बेटा, ऐसा चतुष्क जिसमें माइक्रोस्पोर की संख्या 4 से क्या हो, अधिक हो। ठीक, अगर 5 है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीस्पोरी। 6 है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीस्पोरी। कुल मिला के बात ये 4 से अधिक है तो वो क्या कहलाता है, पॉलीस्पोरी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अमरवेल कस्क्यूटा। ठीक, थैंक यू।